क्वेश्चंस का रखें, थ्योरी प्लस कितना क्वेश्चन, 15, 20 का टारगेट रखते हैं। नहीं, पहला दिन है थ्योरी, 25 का भी रहेगा, 25 से, क्योंकि आइडियाज डिस्कस करने हैं, सिर्फ सम नहीं करने हैं। टारगेट आपका 25 कम से कम रहेगा, क्योंकि मैट्राइस से थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पीड में लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, आपको स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है, आपके लिए लाइटिंग भी ओके किया है, मुझे लगता है स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है आपको। हेलो हेलो, Yes, गुड sir. मॉर्निंग सबको, एक बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे सब लोग, इधर भी गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं आवाज, अभी तक कुछ पेपर रह गया ना, टेंशन है, सीएस का है, आईटी का है, ज्योग्राफी का है क्या, स्वराज। यस, स्टार्ट करते हैं। मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पहला पार्ट, मैट्राइसेस। शुभम सर, यस। हाँ, मैं उसके बारे में बोल रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर बहुत इजी है, मैं कर लूंगा। तो ये मुझे जो मैसेज जो अच्छा लगा, थिंक, आइडिया, ट्राई करो, डू अगेन एंड डू अगेन। तो अगेन अगेन करते जाएंगे, उसी सम के बारे में आप बार बार देखेंगे तो बेस्ट आउटपुट आपको आने वाला है। आपको एक सम आज मैं वैसे इससे बताने वाला हूं, जो मैंने किया। सुबह मुझे एक सम लेंदी लगा और उसको मुझे 2 मिनट गए, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं फिर से बार बार सोच रहा था, उससे मुझे बेस्ट शॉर्टकट मिला है। तो ये आपको भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पहले शॉर्टकट्स देखेंगे। सो फर्स्ट शॉर्टकट, अपना इधर फोटो लास्ट से, नेक्स्ट ईयर अपना फोटो इधर चाहिए, फर्स्ट रैंक 100%। तो हर एक पहला ईमेज स्टार्ट होने से पहले समरन ये आपके सामने रहेगा, फर्स्ट रैंक या शोल्डर 100 आउट ऑफ 100%। तो हर एक इमेज स्टार्ट होने से ऐसा रहेगा, और कुछ याद नहीं आया तो मुझे याद करने का याद आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकट लिखो, राइट डाउन। सपोज योर मैट्रिक्स इज, कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करने की जरूरत है क्या? मैट्रिक्स, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्या आता है सब, बोलिए। बेसिक लगने वाला है सबको? ठीक है, इन बिटवीन जितने इंपॉर्टेंट है वो लेता हूं, ठीक है। राइट डाउन, इफ योर मैट्रिक्स इज diagonal matrix, what is diagonal matrix? whose non diagonal elements are 0। अगर इस मैट्रिक्स का तुम्हें ए स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे आप? ओनली द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, ए स्क्वायर 0 0 0, बी स्क्वायर 0 0 0, सी स्क्वायर। ये शॉर्टकट यूज करके एमसीक्यू आ रहे हैं। ओके, समझो ए इनवर्स बोला तो रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ओके, तो ये किसके लिए होता है? सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जितना आपके पास वो मैट्रिक्स का पावर लेना है वो देखो, प्रोवाइडेड योर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इज नॉन जीरो, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। लिखा पहला शॉर्टकट। और लेट आने का नहीं, लेट आने के बाद अपना स्क्रीन 2 सिटी प्राइड के अपोजिट जो है वैसे स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, हमारा ये स्क्रीन 1 है। फुल होने के बाद स्क्रीन 2 मींस फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, तो उस पर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ध्यान में रखो। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, पहला शॉर्टकट लिख के दूसरा लिखो। चलो, नहीं हो गया? अरे इतना स्लो नहीं चलना है श्रद्धा, ये अपना सीटी क्रैश कोर्स है, ये फुल कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स, कम समय में करना है। योर गुड नेम? श्रिया। और कौन है नहीं ज्वाइन? आपका नाम? अनय वरद। यस, हो जाएंगे यार, अनय एंड वरद। ओके, थोड़ा आराम से जाएंगे, बहुत दिनों के बाद लेक्चर्स ले रहे हैं ना, चलेगा ना? ओके, यस। और कोर्स को जो अभी ज्वाइन हुए उनको रिक्वेस्ट है, पहले 2 या 3 रो में बैठते जाओ, क्योंकि हमारे बच्चों का ज्यादा ही पढ़ाई हो गया है, वो फास्ट में आंसर देंगे, आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, लिखो 2x2 मैट्रिक्स इज देयर, राइट डाउन। नेक्स्ट शॉर्टकट, ABCD is your matrix. Suppose 1 2 3 4 is your matrix. मैडम, मैडम शुभ सर गेले ना? नहीं, ओवीला छोड़। Suppose this is your 2x2 matrix. Yes, लिखित, what is the shortcut one? What is the inverse of the matrix? क्या शॉर्टकट है? शॉर्टकट कैसे यूज करना है देखो, इंटरचेंजिंग व्हाट। शॉर्टकट क्या बता रहा है 2x2 का इनवर्स का?
इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, सिर्फ शॉर्टकट लिखना नहीं, समझना है। ओके, उधर दिख रहा है क्या? तो लाइट लगा उधर का प्लीज। हमारे साथ जो ऑनलाइन है बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है? मोबाइल पे दिया, जरा ज्वाइन करके रखो, मुझे बताओ। हाँ, व्हाट इज द इनवर्स, क्या करना है भरत? इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज मींस क्या करूंगा मैं? 4 and 1 को इंटरचेंज कर दिया, एंड निगेटिव ऑफ द नॉन डायगोनल मींस इधर क्या होगा? -2 एंड -3। पहला स्टेप क्लियर। ये जो कर रही है क्या तुम्हारा एडजॉइंट है ना? अरे तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखा है तुमने? ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबको पता है ये फॉर्मूला? तो ये एडजॉइंट हो गया। 2/2 का एडजॉइंट कैसे आता है? इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड निगेटिव ऑफ नॉन डायगोनल। करेक्ट। अभी ये डिटर्मिनेंट AD माइनस BC, तो व्हाट इट इज? 4 - 6। दिस इज योर इनवर्स। तो 1 लाइन में आप इनवर्स इस तरह से लिखोगे। बहुत लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार लिखना है। कितना भी आता है एक बार लिखना है। जो मेरे साथ लिखेगा उसका मार्क्स 100 परसेंटाइल के अराउंड, और कॉन्फिडेंस पीछे हो जाएंगे 2 परसेंटाइल। प्रथम, मेरा आवाज क्लियर है? माइक ओके? दिख रहा है बोर्ड अच्छी तरह से? हेलो, जो मेरे साथ ऑनलाइन है प्लीज। यस सर। 2/2 का इनवर्स ओके। अभी कौन बताएगा 3/3 का इनवर्स कैसे निकालें? शॉर्टकट क्या है 3/3 का इनवर्स? क्या है शॉर्टकट? नहीं पता। देखो, 3/3 का पेपर में इनवर्स निकालना नहीं है। सपोज यूर गिवन मैट्रिक्स इज ए एज 3/3 मैट्रिक्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट इनवर्स। तो इसमें आपको बाय ऑप्शन जाना है, इनवर्स निकालना नहीं है। लिख के रखो, फॉर 3/3 यू हैव टू फाइंड द ए इनवर्स बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन मींस तुम्हारे पास गिवन ए मैट्रिक्स है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आई आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो, शॉर्टकट ज्यादा करने हैं यूज, बात ये आपको कैलकुलेशन मैट्रिसेस इजी जाता है, कम समय में हमें आंसर देने हैं। देखो, मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसका क्या लेने वाला हूं मैं? फर्स्ट कॉलम लेने वाला हूं। ये कैलकुलेशन हम करने वाले, बस आइडियाज बता रहा हूं हम। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका क्या लेंगे? रो। गिवन मैट्रिक्स का क्या लेंगे? समझो ABC इज योर रो, एंड जो 4 ऑप्शन है उसमें समझो पहला कॉलम है PQR, तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना? व्हाट इज दैट प्रोडक्ट बोलो? AP प्लस BQ प्लस CR शुड बी। ऐसा समझो 2 ऑप्शन में हुआ, 2 ऑप्शन में नहीं हुआ, तो 2 ऑप्शन के बाय ऑप्शन जाना है। समझ में आ रहा है? वी हैव 3/3 मैट्रिक्स, 4 ऑप्शन है, फर्स्ट रो फर्स्ट का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 1 आया, ऐसा समझो चारों ऑप्शन में आ गया। तो आप एक काम करो, चारों ऑप्शन में पहला एंट्री अगर सेम है तो चेक मत करो। नहीं है मेरे पास ऑप्शन में एंट्री, समझो ऐसे है, चारों ऑप्शन में पहली एंट्री 1 है, पहली एंट्री जो कुछ है, पहली एंट्री बाय ऑप्शन में मींस पहला कॉलम जो है, समझो इधर पहला कॉलम है 4 5 6। मैं बस थिंकिंग बता रहा हूं किस तरह से जाना है, क्योंकि अपने को स्मार्ट वर्क करना है। मैं बताता हूं, मैक्सिमम लोग क्लास में ऐसे जिन्होंने बोर्ड का पेपर 100 आउट ऑफ 100 लिखा है, फिर भी CET के पेपर में टाइम कम पड़ने वाला है। क्यों? स्मार्ट वर्क चाहिए, उधर शॉर्टकट चाहिए। पेपर तुम्हें पूरा आ रहा है, तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूं पहले हाफ आवर 1 आवर, उसमें मुझे शॉर्टकट ही ज्यादा बताने, और वो इंप्लीमेंटेशन अपना एग्जाम्पल में होगा। बता क्या रहे? 4 ऑप्शन को ऑब्जर्व किया, चारों ऑप्शन में पहला कॉलम सेम है। मैं क्यों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाऊं? फिर नहीं जाऊंगा मैं क्या करूंगा फिर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। करेक्ट। तो सेकंड कॉलम 2 जगह अलग है, तो सेकंड मींस ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? मेरे पास 4 ऑप्शन में 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो कि इसमें डिफरेंस क्या है। समझो मेरे चारों ऑप्शन में मुझे लगा कि सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आना चाहिए रे मल्टीप्लिकेशन? पहले डायगोनल वाला देखो, बराबर। ये तीनों 1 मैच हो गए, इसका मतलब हमें दूसरा देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कम से कम 2 स्टेप में आंसर आना चाहिए। इनवर्स निकालने को आपको पता है कितना टाइम लगता है इनवर्स का? बहुत लोग गलत तरीके से जाएंगे, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, ये उसके लिए 3 मार्क्स थे बोर्ड के लिए। बट वैसा करना है किधर? नहीं, अपने को क्या करना है? बाय ऑप्शन। लिख के रखा सबने? कैसे जाना है? बाय ऑप्शन।
मीन्स ए इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, इसका हम सम लेने वाले। बस हम शॉर्टकट अभी क्यों बता रहे हैं, जब सम सॉल्व करने लगते हैं ना तो कुछ लोगों को ऑलरेडी शॉर्टकट पता है, वो पहले ही आंसर निकाल के आंसर बता देंगे, आपका इंटरेस्ट जाता है। तो ये आपके दिमाग में भी शॉर्टकट रहेगा। क्लियर? 3/3 का समझा इनवर्स, 2/2 का मैंने जो देखा एनालिसिस करके मैं आया हूं अभी 5-6 पेपर का, उन्होंने जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे इनवर्स, एडजॉइंट, उस पर ज्यादा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इसको बस घुमा फिरा के पूछा है। बहुत से क्वेश्चन एडजॉइंट पे है। ओके, तो ये चीज समझ में आई, ये क्वेश्चन में हम देखेंगे, बट आपके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए। थिंक करो, आइडिया आ गई, आइडिया आ गई, उस पर आप काम करेंगे इनवर्स के बारे में। ओके, उसके बाद अपने इनवर्स का आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स? ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1030 to 1130 मेरा थ्योरी होने वाला है। थ्योरी ज्यादा नहीं, बस मैं आइडियाज दे रहा हूं। हर लेक्चर में इतना थ्योरी नहीं लेने वाला, बट पहला है तुम्हें और ज्यादा आता है मैट्रिसेस, इसकी वजह से मैं थोड़ा थिंकिंग बताने वाला। अभी आपको लग रहा है ये रिजल्ट, अरे इस रिजल्ट पे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है सीईटी का, बट कैसे पूछ रहे, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। इसका डिडक्शन क्या है, तुमने ज्यादा लिखा नहीं तो भी चलेगा, इसका लिंक तुम्हें मिलेगा। ये जो मैं कुछ लिख रहा हूं ना, इसका अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, इसका लिंक रहेगा, कभी भी जाके देख सकते हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं लिखना ऐसा नहीं है, आपको लिखते रहना है, बट टाइम ज्यादा देना नहीं है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी तक 5-6 बार इस पे क्वेश्चन आया है। ए इंटू एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स देते, कॉमन लेते, आ जाता है। कल ही मैंने पहला एग्जांपल सॉल्व करके अभी स्टेटस पे जो डाला था, उसमें भी वही है ना, 10 टाइम्स। अभी हम लेंगे आज, बट ये इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ, अभी इससे हम कैसे रिजल्ट बनाते देखो, क्योंकि इतना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला है, बट अपने को टाइम पे रिजल्ट अगर याद नहीं आया तो उसके लिए हम थोड़ा काम करते हैं। हाँ, चलो इसका दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो। कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए? कौन बताएगा उसका रिलेशन मुझे? सेम रहते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ? किसी ने देख के नहीं बताना है प्लीज। सपोज योर मैट्रिक्स ए इज n क्रॉस n इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे, बट आता कैसे समझो, पेपर में अपने को याद नहीं आया तो ऑप्शन करते हैं। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान दे दो। मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, मैं बॉक्स जिसको कर रहा हूं मुझे याद करना है। समझो किसी को याद नहीं आया, ऐसा समझते रिजल्ट याद नहीं आया पेपर के टाइम, तो क्या करना है देखो, लक्ष्य दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया तूने, तो मॉड ए इंटू क्या करेगा, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सो इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A is same as, what about this determinant? This matrix is, suppose if you take 2/2, ऐसा आएगा नहीं है कि डिटरमिनेंट A इंटू आई, इसका मतलब क्या, मैंने 2/2 लिया तो कितने बार डिटरमिनेंट आएगा, 2 बार। सो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, पता है सबको। तो डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट A स्क्वायर। सपोज योर 3/3 इज देयर, डिटरमिनेंट A रेज टू 3, तो इन जनरल व्हाट इट इज, डिटरमिनेंट A रेज टू व्हाट? समझा क्या? रिजल्ट बनेगा कैसे देखो, डिटरमिनेंट A रेज टू n। अभी क्या होगा बताओ, सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A, कम हो जाएगा इधर आके, n अपॉन, इस पे ज्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो मैंने रिजल्ट बना दिया, मीन्स तुम्हें कुछ याद नहीं आया तो रिजल्ट बनाने को आना चाहिए उधर। पेपर के टाइम स्टक हो गए, नहीं याद आ रहा है, तो दिस इज द रिलेशन। क्लियर सबको? द रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ। क्लियर सबको?
और क्या इसके रिलेटेड रिजल्ट देखो, हम और रिजल्ट लिखने वाले आगे, बट मुझे जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख रहा हूं। k इंटू ए, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ k रेस टू n इंटू, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हर रो से कॉमन ले रहे k, पहले रो से कॉमन लिया k, दूसरे रो से कॉमन लिया k, ऐसे कितने रोज है, n रोज, दैट्स व्हाई k रेस टू n. So for example, suppose A is 3 by 3 matrix and what is determinant of 4A है, क्या होगा, 4 raised to 3 into determinant of A. इंपॉर्टेंट है ये भी, सिली मिस्टेक होता है, सिर्फ K इंटू लिखते हैं। क्लियर यहां तक सबको? अभी जो आपने रिजल्ट लिखा A एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I, इसका इमीडिएटली एप्लीकेशन देखना है तो इमीडिएटली सम यहाँ पे है मेरे पास, तो ले लेते हैं। चलो ट्राई करो ये सम। 10 आ रहा है, क्यों 10 आ रहा है, देखो इसमें आप क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे, 1 0 0 1, सो इट्स अ 10 I. सो A एडजॉइंट ऑफ A, क्या रिजल्ट है तुम्हारे पास, A adjoint of A is equal to determinant A into I ना, so what is value of determinant, 10. 10 is the right answer, देखो लिख डालो, समझा क्या सबको? देखो आपके पास शीट है, उस शीट में क्वेश्चन नंबर 1 उधर ही लिखना है, शीट आया ना आपके पास, उस शीट पे लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं आपको, थोड़ा थ्योरी बीच में थोड़े सम। डन, जो हमारे साथ ऑनलाइन है समझ में आया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट इज 10 I. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करता है देखते हैं, जल्दी करेंगे, ट्राई करो आप, सब लोग ट्राई करेंगे। 32 आ रहा है, वेरी गुड, बाकी हर एक ने सॉल्व करना है लेकिन। जिसको ज्यादा ही आता है उसके लिए शीट है, आगे भी कर सकता है, बट क्लास को डिस्टर्ब कोई कर नहीं रहा है, अच्छी बात है, पूरा ध्यान इधर। हाँ, अभी मैंने जितना भी रिजल्ट बताया वो सब इधर यूज करने वाला हूं। क्या पूछ रहे हो, ए एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। क्लियर सबको? देखो क्या तक क्लियर? बट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इट्स डिटर्मिनेंट बी रेज टू n माइनस 1, बट व्हाट इज योर n, 3/3 ऑर्डर है। तो देखो कितना सिंपल हो जाता है, एक रिजल्ट आपने अच्छी तरह से किया तो। सो इट्स अ डिटर्मिनेंट ए इंटू, मैं तुम्हारे लिए डिटेल में लिख रहा हूं बट पेपर में इतना लिखना ही नहीं है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, 2 इंटू 4 स्क्वायर विच इज 32। आपके पास शीट है, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, उस शीट पे जो मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स करेंगे उनको पीडीएफ शेयर किया जाएगा, जो महाराष्ट्र से और कुछ लोग नासिक से, नगर से है, तो प्लीज आप लोगों को पीडीएफ शेयर करेंगे, वो प्रिंट आउट ले लो और वहां से आप लिख सकते हैं। आपको टाइम सेव करना है, जो लोग बाहर से ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए पीडीएफ शेयर किया जाएगा। सही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? शीट पे आप डायरेक्टली लिख रहे हैं, अच्छी तरह से लिखो, अपना ही शीट पे जिससे देखने को मन करना चाहिए, नहीं तो लगता है किसी ने इतना खराब लिखा है वो देखेगा भी नहीं। खुद के नोट्स है, अच्छी तरह से लिखो, यही आपका लास्ट मिनट रिवीजन है। बाद में बोलो मत सर टेंशन आ रहा है, अरे टेंशन आएगा कैसे, बहुत काम किया हमने, नहीं आएगा, क्या कर ले, यस है ना, इजी मैथ्स लिखो, पेपर इजी गया ना सबको अभी। हाँ, तो अपना डायलॉग बोलो मत, सबसे इजी मैथ्स, हर दिन बोलते जाना है, होगा। डन, सबको आ रहा है ना? जो क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन हुए प्लीज फीडबैक देते जाओ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? यस, एनर्जी चाहिए रहे, कर ले। 2 ही क्वेश्चन थे 19 के, ओके, इधर ढूंढ रहे हम, आ गया। एक स्क्रीन क्लियर है ना सबको हमारे साथ जो ऑनलाइन है? हेलो, Yes, sir.
यस, बने रहे हमारे साथ। आ गया कॉम्प्लेक्स। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी। करो जल्दी, ट्राई करेंगे, आपको टाइम देता हूं, पहले जल्दी करो। आ गया आंसर, जल्दी। 2/2 का शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था? 2/2 का शॉर्टकट, या ये मैट्रिक्स सी डायगोनल है। हेलो, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल ना। अभी क्या लिखा था शॉर्टकट? वर्दा, शॉर्टकट लिखा था बस रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल। इफ योर मैट्रिक्स इज डायगोनल देन इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो शॉर्टकट में फिर और शॉर्टकट, 1/ओमेगा 0 0 1/ओमेगा। बट व्हाट इज 1/ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी मींस, जिन लोगों को पता नहीं होगा तो प्लीज लिख के रखो, व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी? मींस क्यूब रूट ऑफ 1। ध्यान में रखो, जिनको क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी याद नहीं आ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ 1, इससे आता है ओमेगा क्यूब 1, इससे आता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1, इससे आता है 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। आपका तो आंसर खत्म हो गया, पर फिर भी मुझे कुछ बोलना है क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी के बारे में। हेलो, ये क्या है फिर? ए स्क्वायर। हेलो, लिख डालो तो बहुत इजी हो जाता है शॉर्टकट अगर आपके हाथ में है। यस, शीट जो दिया है देवेश, उससे एटलीस्ट उधर लिखना है। आप लोगों को देख के मैंने शीट बनाया है, कुछ लोगों को लिखने के लिए टाइम नहीं है, बस वो सुनते हैं और परमानेंट मेमोरी में डालते हैं। कौन दिखाऊं? हाँ हाँ, ये इधर है। हम क्या बता रहे थे? हमने आपको शॉर्टकट डिस्कस किया था, क्या था रे डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स? वेदांत, रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एंट्रीज। बट ओमेगा क्यूब क्या है तुम्हारे पास? 1 ना। तो ओमेगा क्यूब मीन्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा क्या होगा तेरा? ओमेगा स्क्वायर। इवन 1/ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा? ओमेगा। क्लियर क्या सबको? योर आंसर इज ए स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में? है ना? इजी। हाँ, बोलते जाना है, एनर्जी चाहिए। एक बार सब बोलेंगे, सबसे इजी। यस, धन्यवाद। चलते आगे, सबको क्लियर ना? अभी हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत जगह आएगा तो अपने को पता होना चाहिए उसका नॉलेज। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने वर्ड बोला क्यूब रूट ऑफ 1, उससे क्या आया? ओमेगा क्यूब इज 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला पता है, उससे क्या मिलता है? इससे मिलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज लिख के रख सकते हैं। दिस इज फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आता है तो उसके अलग अलग फॉर्म यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। ये सब लिख के रखो रे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आया तो ये आपके सामने इमीडिएटली आना चाहिए। बहुत जगह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आता है तो उसके रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन है। रोहित, व्हाट इज ओमेगा रेस टू 300? कितना रे? 1। मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज 1। ओमेगा रेस टू 3n इज 1। 3 का मल्टीपल कितना भी पावर ले, कितना आएगा? 1। लिख डालो। क्या है, सिर्फ कंसेप्ट आया ना तो उसका बेस क्लियर करके ले लो। मैं आपको बताऊं, सबसे इजी जाएगा आपको पेपर। तुम इतना मत एज्यूम करो, सर ने बोला 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, इतना याद करके मत जाओ। अरे ये वर्ड क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसका पूरा डिटेल में नॉलेज ही ले लो। किधर भी आए तो अपने को आना चाहिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या। वर्ड में ही था ना, क्यूब रूट ऑफ 1। कितने रूट्स आते? 3 रूट में पहला रूट कौन सा है? कैन यू टेल मी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? 3 रूट्स क्या है? 1 ओमेगा एंड दीज आर द 3 रूट्स। कितने लोगों को उसकी वैल्यू पता है? 3 रूट्स। योर इक्वेशन इज x क्यूब इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन है वो ओमेगा क्यूब 1 ना, इसका सोल्यूशन निकाला है। तो क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? -1। बोलिए, कितने लोगों को याद है? प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। सही है। ये प्लस माइनस में से एक प्लस आप ले लो ओमेगा, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप क्या ले लो? ओमेगा स्क्वायर क्या लेंगे? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। चेक करो। समझो नहीं याद आया तो एक्स क्यू -1। समझो किसी को लगा सर ये भूल गया मैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। एक्स क्यूब -1 x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इट्स अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आ गया ना फिर सॉल्यूशन। तो मुझे कहना क्या है कि एक वर्ड था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके रिलेटेड कितने उन्होंने रिजल्ट बनाए हैं। तो अपने को बेस क्लियर करना है, कंसेप्ट। जो कंसेप्ट अच्छा करेगा वो 100 की जगह 10 भी सम करेगा उस कंटेंट के रिलेटेड, तो 100 के बराबर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में 100 कंसेप्ट लाओ, समझ लो, तब इजी हो जाएगा। नहीं तो मुझे मत बताओ सर ये बुक हो गया, वो बुक हो गया, फिर भी मुझे नहीं याद आ रहा, क्या करूं। जो कुछ कर रहा है, जो वर्ड आ रहा है, उस वर्ड को कैच करो, उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आ रहा है समझ में? तो अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में किसी को डाउट नहीं आएगा मुझे लगता है। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एग्जांपल है, बराबर। क्या पूछा एक साल कॉम्प्लेक्स नंबर में? ऐसा पूछा था, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 रेस टू 10। अभी क्या हो गया लोगों का प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लेक्स का नॉलेज यूज करने लगे, कॉम्प्लिकेटेड करने लगे, क्या रैशनलाइज कर रहे हैं। अरे यो रैशनलाइज करने की बात ही नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है, दिस इज व्हाट, ओमेगा रेस टू 10, so it's omega 9 into omega 9 is 1, so your answer is directly what, same, जो दिया है वही आंसर है। ऐसे चैप्टर एक दूसरे को कनेक्ट है, लिखो, इजी है मैथ्स। जिसको समझेगा उसको पूरा आएगा, जिसको नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। टॉपिक का पूरा सिलेबस का नहीं, कंटेंट समझना है, रुकना नहीं। अभी हमारे साथ जो ऑनलाइन है, स्क्रीन ओके, लाइव ओके, ओके, चलते आगे। हर एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन, हमने वीडियो बनाने लगे, लोग बोले, फीडबैक आने लगे बहुत लगे, सर वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है कंटेंट, बट आपके चेहरे पे बहुत शैडो आ रहा है। तो हमने थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच से सब चीजें इंप्रूवमेंट करते गए, अच्छा आता है आउटपुट। वही अभी आपको भी आप कर रहे हैं, थोड़ा आएगा, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, ऐसा क्यों है। ओके सुराज, इधर ध्यान पूरा, समझ में आया? मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में गया, मैट्रिसेस में मैंने जंप किधर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। आता नको जायला कॉम्प्लेक्स मध्ये, कॉम्प्लेक्स में बाद में देख, बट मुझे बताना क्या, कंसेप्ट क्लियर करो, बहुत इजी है मैथ्स। समझा क्या? ओके चलते हैं आगे, ये सम आपके लिए आगे का ट्राई करो। देखो सम क्लास में 20 ने तो 25 होने दो, बट कंसेप्ट आपके 20 कंसेप्ट से भी ज्यादा कंसेप्ट होने चाहिए। 20 सम में 40 कंसेप्ट होने चाहिए, तो 40 सम कवर हो गए, बराबर क्या शर्विल? क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन में और 40 कंसेप्ट होने चाहिए। अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स से भी सम सॉल्व हो गए। इधर करते जाओ आगे का जल्दी, एक तो आ गया ये, बट दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, हेलो डायगोनल ना, कितना शॉर्टकट बार बार पूछ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। सिर्फ पावर बनाना है, खुद का पावर, पावर अपना क्या पावर है, 2 का क्यूब 0 0 0 -2 का क्यूब 0 0 0 -1 का क्यूब। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हेलो डी, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली जाना, लिखो जल्दी, यस जल्दी आना चाहिए आंसर। समझा ना सबको, कितना इजी है। तो हम क्या करते हैं, सर ने बताया शॉर्टकट, a⁴ निकालो, इनवर्स निकालो, अरे इतना करना ही नहीं उधर, समझा क्या? ये है मजा मैथ्स में, बस ध्यान दे दो। और हर दिन मैं भी 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करने वाला हूँ शॉर्टकट्स लाने के लिए। कंटेंट हमें आता है सब, शॉर्टकट्स जो करेगा उसको मार्क्स मिलेगा, ध्यान में रखो, जो लिखेगा उसका आउटपुट वहां पे दिखेगा, लिखना है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरा आवाज ज्यादा ही नहीं आता ना, समझ में आ रहा है आपको? हेलो यस सर। सबका यस करके रिप्लाई आना चाहिए बीच में एक बार, सम होने के बाद। आपको समझ में आया, यस और नो? हेलो यस सर। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, एक बार उनके नाम लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। हमारे साथ 17-18 लोग ऑनलाइन है। अगम कोठारी इज देयर, आदित्य उपाड़े, अंकिता, हेलो, अनुपम, देवांश इज देयर, गीत प्लीज अटेंडेंस प्लीज, हर्ष, जयदीप यस करके रिप्लाई देंगे हमें। नैना इज देयर, प्रथमेश, अरे यस करके नहीं रिप्लाई नहीं दे रहे आप, एक वर्ड भी नहीं बोल सकते माइक ऑन करके हमारे लिए। हेलो रुचिता, सौम्या, Yes, sir.
सिद्धराम सही, यस सारा, Yes, sir. ओके, प्रथमेश दवे, आ रहा ना इंटरेस्ट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 4 थे, आ रहा है आगे, यस। अपने स्टूडेंट ने थोड़ा रुकना है, बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दो, थोड़ा सा रुको, लिखो रे बाकी लोग। यस, देखो पेपर में आपको लिखते समय इतना बहुत कुछ लिखना नहीं, आपने समझो 2/2 का शॉर्टकट भी यूज किया तो भी आएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस एडी माइनस बीसी ना, इंटरचेंजिंग डायगोनल माइनस सी, सी पेपर में साइन कॉस मत लिखो, टाइम नहीं उधर, इंटरचेंजिंग नेगेटिव ऑफ नॉन डायगोनल, बराबर, क्या होगा फिर ये साइन स्क्वायर माइनस माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या होगा -1 माइनस सी यस यस सी, क्या माइनस साइन अंदर लेके गए, सी माइनस यस माइनस, कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, व्हाट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हर बार रोटेशनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, शॉर्टकट मैंने रोटेशन का बताया है, इधर करो, शॉर्टकट लगाया ना, पेपर में साइन कॉस लिखना नहीं है, सी एंड अपने को शॉर्ट में लिखना है, कोई देखने वाला नहीं तूने कौन सा रफ वर्क किया है, बोनस नहीं मिलता उधर, अपने को डायरेक्ट आंसर, जितना कम लिखोगे उतना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इनवर्स वगैरह, वो तुम्हें समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, जितना राइटिंग कम होगा उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। लिख रहे हैं ना, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक आए हम, थ्री और लेने वाला, थ्री खत्म नहीं हुआ मैट्राइसिस का, बट हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, हमारे साथ जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है सबको, शॉर्टकट से चल रहे हैं आगे, ये डन ना, चलो आगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी देखो, टाइम देता हूं थोड़ा आपको। यस, समझ में आ रहा है सबको, वरद इधर अनय, आपका नाम ध्रुति, ध्रुवी, समझ में आ रहा है, वेदांत वेद लिख रहे हैं, चल रहे हैं हमारे साथ, चलना है, पीछे रह गए तो फ्लो में नहीं रहोगे, साथ में चलना है, थकने थकते नहीं लोग साथ में चलते, पीछे रुक गए तो थक जाएंगे आप, साथ में चलते जाओ। आया किसी का आंसर, डी आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, क्या किया बताओ, प्रॉपर्टी लगाई, क्या प्रॉपर्टी बताओ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट a रेज टू n माइनस 2, देखो मैं सभी फॉर्मूला इमीडिएटली नहीं लिख रहा था, उसके पीछे रीजन ये है तो सब याद नहीं रहते, लिखो ये, राइट ऑन दिस फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, टेक्स्ट बुक में नहीं हो, अपने रेगुलर बुक में, इसका बाद में इनवर्स निकालो, पहले मैट्रिक्स निकालो, क्या आती है वो मैट्रिक्स, तो दिस इज व्हाट 3/3 मैट्रिक्स, तो 3/3 में क्या होगा, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितना आएगा, ये डिटरमिनेंट a रेज टू 3 माइनस 2 इंटू ए, बराबर है, तो व्हाट इट इज, डिटरमिनेंट a इंटू ए, क्या, इसका इनवर्स निकालो अभी, ना आपण खालून कोणीतरी म्हणजे आठवण वाटतं केलं फक्त काय करा, शूटिंगाची काढा का मी पण दिसलो नाही ना, वरची खाल इथून काढा कॅमेरा, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है,
आ रही इधर, देखा क्या आपने? किसने कैलकुलेट किया डिटरमिनेंट की वैल्यू? हाँ 1 आ रही, वेरी गुड, सबने कैलकुलेट किया। तो दिस इज 1/1 इंटू ए इनवर्स, सो योर आंसर इज व्हाट? ए इनवर्स। तो आप ही देखो, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 मिनट जाते लोगों के, लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर से उसका एडजॉइंट, देन इनवर्स, कितना टाइम जाता है आपका? तो ये शॉर्टकट्स आपके लिए चाहिए। वैसे 100%, 99% नहीं आएंगे, तो मैं जो बता रहा हूं उस तरह से काम करो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का शॉर्टकट, डिटरमिनेंट, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। मैंने बोला ना, एडजॉइंट के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। सबने लिखा शॉर्टकट? अभी इसमें आपने डिटरमिनेंट ए इंटू ए लिखा, उसके बाद इनवर्स दोनों साइड लिया, इनवर्स में स्केलर है तो 1/a आएगा वो, ए इनवर्स क्या होता है तुम्हारा? आंसर ही है वहां पे, ठीक है। तो ये सबको शॉर्टकट समझ में आया? अभी क्या करना चाहिए, अपने पास एक छोटी डायरी चाहिए या फॉर्मूला छोटा बुक चाहिए। इसमें क्या लिखना चाहिए? बाद में जो बोलते हैं ना, सर मैंने तो बहुत किया, लास्ट मोमेंट में मुझे वो कुछ याद नहीं आ रहा है। आज से क्या करो, हम जो कुछ ले रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास छोटी डायरी रहने दो, ये ट्रिक यूज लिखना है। कितना भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले रहने दो, वो पता नहीं चलता पेपर में। ये सब में यूज किया ना तो नंबर लिख के रखोगे, क्योंकि हार्ड कॉपी आपके पास है, नंबर लिखो 6 ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिक, ऐसे नंबर लिखो, क्योंकि हर टॉपिक से आपको 40 to 50 क्वेश्चंस आने वाले, मैं इधर लेने वाला हूं। तो उससे क्या होगा, इसके बोला फिर सम कम किए तो भी चलेगा, मैं जो शीट दे रहा हूं ना वो अच्छी तरह से करो, उसके कनेक्टेड सम सॉल्व करने को आने चाहिए। 40 में 400 सम होने चाहिए, ध्यान में रखो, 40 में 400 सम करने का भी वेटेज उतना आना चाहिए अपने क्वेश्चंस को। अभी देखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा, इनवर्स पूछा है, डिटरमिनेंट पूछेंगे, पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हो, बट अपना रिजल्ट अपने पास चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक एक कंसेप्ट समझ लो। चलते आगे, हमारे साथ जो ऑनलाइन इधर यस करके रिप्लाई देंगे, माइक ऑन करके, हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes. आ जाओ, नहीं आ रहा है? शिवम सर खत्म हो गया, ये आ गए। उसको भी टाइम लगता है, बहुत पढ़ाई किया उसने भी। हाँ लिखो, अबे देखो फिर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी, अभी आपको आना चाहिए ना, फिर करो जल्दी। इनका आंसर डी आ रहा है, अभी बाकी लोग चेक करो, और बीच में प्लीज आप बोलो मत इमीडिएटली, आप बोल दो हमारा डी आया है, इतना ही बोलो, वही सही है ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं वो सही है। थोड़ा एक काय करायचं, सब आला ना दिला ना, एक मिनिट तो होशियार है ही, तो बस पेपर में दिखना चाहिए सबका, वही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। हाँ, समझने वाले को हमारा डायलॉग समझता है, लिख के जाओ। ने और जेई में जिनको कम स्कोर आए हैं, नेक्स्ट इनिंग हमारा ही है, लास्ट 10 ओवर है, 10 ओवर में अपने को ज्यादा स्कोर करना है, 460 मारने हैं। कितना तारीख है जेई पेपर 2 का, सेशन 2 का? 4 तारीख से, 4 अप्रैल से ना, उससे पहले एक 8-10 दिन हम सिर्फ 10 टॉपिक पे काम करेंगे, ये टाइम में नहीं, ऑनलाइन रात को 10 से 12 ऐसा कुछ तो करते जाएंगे, जो हटके करेंगे तो ही बेस्ट आउटपुट आएगा। 10 टॉपिक पे काम करेंगे ऑनलाइन, दिन भर इतना थकेंगे तो क्या करेंगे इधर आके, है ना। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, मैं बीच में तो तब तक शेड्यूल भी बता देता हूँ, वो लोग अभी ज्वाइन हुए तो उनको बता देता हूँ अपना शेड्यूल कैसे रहेगा। अपना इफेक्टिवली 15 से स्टार्ट होने वाला है, ये तो अभी 3 दिन का मैं एज कुछ लोगों के लिए ट्रायल होगा जो ऑनलाइन कर रहे हैं, बट मेरा टारगेट क्या है, 15 अप्रैल तक, हेलो 15 अप्रैल तक सिलेबस एंड हो जाएगा। आगे के 10 दिन 10 डेज ओनली फुल पोर्शन टेस्ट, डाउट्स क्लियरिंग, फुल पोर्शन टेस्ट। आप बोलेंगे इतना कंटेंट है 25 टॉपिक्स और आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो प्लानिंग है स्लोली चलने वाले 2 आवर्स हम सेशंस लेंगे, और अपना 2 दिन भी एक टॉपिक लिया तो 30 डेज में अपना 15 चैप्टर्स होंगे 12th स्टैंडर्ड के। तो आपको हमें ओवर टाइम काम करना है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का जो बैकलॉग था वो आपने ऑलरेडी किया था, उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, ये टाइम में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें को वो 80% वेटेज और उसका वेटेज कितना है 20, उसको भी काम करना है। आप मेरे साथ 16 मार्च से बस आपको मुझे 10 दिन देने हैं टिल 5 अप्रैल, लिख के रखो, इस बाद में किसी का ओवरलैपिंग होगा तो मैं कुछ एडजस्ट नहीं करूंगा। इसमें आपको
अपना पहला सेशन होगा 10:30 टू 12:30, उसमें आप क्या करेंगे, ये 12th स्टैंडर्ड का। फिर से खाना खाने के बाद 1 आवर का ब्रेक, मैं भी इधर ही ब्रेक लूंगा। 12:30 के बाद 1:30 को फिर से मिलेंगे हम। 10 दिन की बात है, अगर ज्यादा नहीं श्रेयांश, 10 दिन, 10 में अपने को 20, 10 में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 20। जिसको आना है, जिसको 10 में बस करना है, तो उसका मार्क्स कितना, 1:30 टू 3:30 में आपका कितना हो जाएगा, फिर 20 मार्क्स का कंटेंट होगा। कितने आपको आवर्स स्पेंड करने हैं, 20 आवर्स, 20 मार्क्स टारगेट रहेगा, 20 मार्क्स 20 आवर्स, वो होगा 16 मार्च टू 5 अप्रैल। समझ में आया? ये कब लेते हैं, हर साल, मैं अभी 13 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अभी एग्जाम का 12th का टेंशन है जो चल रहा है, तो इसकी वजह से ये आपके सभी एग्जाम होने के बाद ही स्टार्ट होगा। 11th का टॉपिक मैट्रिसेस आता है, सब पेपर पे आता है, बट वो लिखना है उधर हमें, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्लानिंग रहेगा। तो तुम्हें 10 दिन और एक्स्ट्रा काम करना है, बाकी रेगुलर लेक्चर चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, हो गया, यहाँ इसका आंसर आ गया। कुछ लोग डिटरमिनेंट, कुछ लोगों ने क्या किया, एक्चुअल डिटरमिनेंट निकाला, बराबर। कितने लोगों ने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, प्लीज बताओ। 1 2 3 4 5, कितने लोगों ने डिटरमिनेंट की वैल्यू गए? अभी मेरा शॉर्टकट, प्रॉपर वे से गए तुम डिटरमिनेंट निकाले। अभी मेरा ऑब्जर्वेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ना। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, हर रो में वही है, बस घुमा फिरा के। 3 लोग हैं, पहले इसकी पार्टी दिया, इधर से स्टार्ट हुआ, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, एक साइक्लिक होगा ना ऑर्डर। मीन्स क्या है, इनकी एडिशन लिए तो क्या आएगा, रो क्या आएगा, आपको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन यूज करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। We have a 3 transformation, रो ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, इंटरचेंजिंग रोज, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होती है। मल्टीप्लिकेशन बाय के, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट चेंज होगा। बट RI प्लस KRJ, जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। एडिशन ले लो, चेंज नहीं होगी। मैंने तीनों का एडिशन लिया तो क्या होगा रे, पहला रो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा, सबका वही आएगा। मींस पहला रो ही 0 बनेगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। डिटरमिनेंट निकालना है, फिर मैं देखते ही बताऊंगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? मैंने बोला है जो कर रहे हैं उसको अलग तरीके से करो, वही आपको स्मार्ट वर्क, मींस ट्रिक, शॉर्टकट्स रहेंगे। ये क्वेश्चन हर एक ने सॉल्व किया, बट वो सोचा नहीं कि मेरे पास 3 नंबर है, 1 ओमेगा स्क्वायर, और इनकी एडिशन 0 है। सबको समझा गया थिंकिंग किस तरह से करना है? क्लियर सबको? ये लिख के रखो, क्या बताया सर ने, सम नंबर 7 ट्रिक, R1 प्लस R2 प्लस R3, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये एक वर्ड बोला तो 11th का बुक जाके खोलो, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखो। समझ में आ रहा है ना? सम अलग तरीके से करना है, जो तुम कर रहे हो उससे थोड़ा अलग तरीके से करो, बस आएगा। सबको समझा? ए इनवर्स क्यू डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0। क्लियर? चलते हैं आगे। मैं आज 15 या 20 ही क्वेश्चन लूंगा, बट उसमें आपको बहुत से आइडियाज डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? क्योंकि हमारा टारगेट है 100% ध्यान में रखो। और इस साल बच्चे ज्यादा ही मेहनत ले रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग 100% आएंगे ही, बस हर मोमेंट पे काम करते जाओ। और जब मैं बताता हूँ ये शोडलूर को 100% आए, मुझे याद है 6-7 लोग जो PICT भी गए, ये शोडलूर, वो 6-7 लोग सुबह 7 बजे जब आते थे, शाम को 8-9 बजे जाते थे। क्या कर रहे थे वो? इधर ही ग्रुप डिस्कशन में MCQ अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे थे। वो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक दूसरे के आइडियाज अलग अलग तरीके से क्या करते हैं। आप घर जाके बोलेंगे मैं इंडिपेंडेंटली करने वाला हूं, मुझे बहुत आता है। जब आप डिस्कस करेंगे, वो हर एक बच्चे का डाउट क्लियर कर रहा था। उसको 100% आए ना, उसने हर एक के डाउट्स क्लियर करते जा रहा था, उससे उसको नया आइडियाज भी पता चल रहे थे। तो सिर्फ इंडिपेंडेंटली पढ़ाई मत करो, कुछ तो 2-3 आवर्स आप ग्रुप डिस्कशन शेयरिंग में एक दूसरे को बता रहे, तूने कैसे किया, मैं ऐसा करता हूं। कॉपी मत करो किसी का। तो आपका टारगेट क्या है अभी? ठीक है, कॉलेज का एग्जाम, आपका मीन्स बोर्ड का एग्जाम होने दो, उसके बाद 12:30 के बाद इमीडिएटली खाना खा के 1 o'clock या 1:30 बजे बैठो, फिर से 4-5-6 बजे करो। इधर 6 बजे के बाद लेक्चर ज्यादा होंगे तो घर जाके करो। बट जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे, जितना एनवायरमेंट पढ़ाई करेगा, उतना बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो मेहनत ज्यादा लेगा उसको बेस्ट रिजल्ट आएगा, जो मेहनत कम लेगा उसके कम मार्क्स आएंगे। उस साल के रिजल्ट में आप देखेंगे 3-4 बच्चे PICT कॉलेज में, और वो इतना रिजल्ट, और उसमें आपको पता है 9 या 10 ही लोग हैं ओपन कैटेगरी के। इतना कॉम्प्लिकेटेड एडमिशन प्रोसेस है। 60 सीट में
ना ओपन पे कितने आते हैं? सिर्फ 8 या 10 लोग। तो आप काम करते जाओ पहले दिन से, शॉर्टकट्स। एक बार मैं सिंग करता हूं। किधर है वो कोर्स? बस क्वेश्चन को सोचना अलग तरीके से, इतना ही हम बता रहे हैं। सॉरी फॉर डिले, 1 मिनट। हो रहा है, हो रहा है। यस, थोड़ा फाइल अपडेट हमने आज ही किया, इसकी वजह से थोड़ा सिंक करने के बाद आपको भी कभी दिखाई नहीं देगा, तो आप ध्यान में रखो सिंक करना, क्योंकि वो सभी क्लाउड बेस है। आपको वो कुछ लोग बोलते हैं सर आज जो लिखा वो नहीं दिख रहा है, तो सिंक करने का, जिससे ये क्लाउड बेस है, ये पूरा उधर आ जाएगा। प्रॉब्लम आ गया तो इससे आपका भी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, पिछला क्वेश्चन एक रह गया था, 8 नंबर का रह गया था क्या? कितने नंबर का रह गया? 8। ठीक है। हाँ देखो, कौन सा आंसर आया तुम्हारा? बी आ रहा है। सम ऑफ द को फैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो के को फैक्टर्स। तो 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर। और हम कौन से रो के देख रहे हैं? सेकंड रो। तो माइनस इंटू माइनर बराबर, प्लस इंटू माइनर, माइनस इंटू माइनर। तो मैंने -2 को क्रॉस किया तो कितना आएगा रे बोलो? 3 3 2 2 1। मैं तुम्हें समझने के लिए लिख रहा हूं डिटेल में। हाँ, 0 को क्रॉस किया 1 2 5 1। उसके बाद मैंने 1 को क्रॉस किया 1 3, बोलिए 5 2। सही है क्या? हेलो, कितना आएगा ये? 3 -4 -1, ये 1 -10। सही है क्या रे? चेक करो। 2 -15। सही है क्या? चेक करो। 14 -9। ओके, 5 इज द राइट आंसर। समझा ट्रिक क्या है? साइन याद रखो, 3/3 में सेकंड रो से जा रहे हैं, माइनस प्लस प्लस, सिर्फ माइनस निकालो। क्लियर सबको? माइनस को फैक्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? लिखते जाना है आपको। यस, और मैं एक चीज बताने का रह गया। हम कैमरे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। 3 दिन ट्रायल लेक्चर्स क्यों रखे हैं? 3 दिन ट्रायल के बाद आपका स्क्रीन 1 पे लेक्चर्स करेंगे या स्क्रीन 2 पे, वो डिसाइड होने वाला है। कुछ लोगों का अभी जो आवाज चल रहा है ना, इस कितने लोग सिंसियर, हर साल हमें एक 8-10 बच्चे मिलते हैं जो सिर्फ क्लास में सीटी जाना नहीं इंजीनियरिंग को, बस आके बैठते, उनके फ्रेंड उनको मिलते रहते हैं। तो ऐसा हम करते नहीं। फिर जिसको कॉलेज अच्छा चाहिए ना, वो हर एक मिनट पे लिखता है और काम करता है। जो डिस्कस करते जाएगा तो उसको स्क्रीन 2 पे लेक्चर्स करने, नीचे फर्स्ट फ्लोर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रुकना नहीं है, टाइम। ऑप्शन ए। ओके, यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या लिया तुमने? 0 क्या? आहे ना, कमी ठेवा लागेल आपल्याला, जास्तच होते तुझ्याकडे, 100च्या पुढे जाते. नाही नाही, हे बघ बसतच नाही क्वेश्चन.
ठीक आहे, मी बोल्ड केलं याला आता, पेनला बोल्ड केलं, पेन बोल्ड केलं जास्त. ओके झालं, यस. हाँ, आपका आंसर आ गया. आपने हेलो, कुछ शॉर्टकट्स आपने यूज किया, डिटरमिनेंट ही निकाला. कभी कभी शॉर्टकट भी आते हैं, क्योंकि कुछ बार एडिशन होती है. आपने आंसर कितना निकाला एक्स का? -3 निकाला. ओके. कभी कभी क्या होता है, इस सम में नहीं, बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा, 4 + 2 6 इधर हो सकता है, 4 - 1 3 हो सकता है, 7 - 6 1. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से x is 1 ऐसा भी बोल सकते हैं. ये कुछ सम में आपको देखना है, हर बार डिटरमिनेंट नहीं निकालना है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इस सम में आप निकालो, बड़े नंबर्स नहीं है, बट कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देंगे, बड़े नंबर्स देंगे, तो आपका ऑब्जर्वेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझो इधर हो रहा है क्या, 2 - क्या हो रहा है, रो 1 एंड वो मल्टीपल. हाँ, वो मल्टीपल देंगे क्योंकि उन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट बोला ही है ना. हाँ, तो मल्टीपल तो डायरेक्टली आएगा. देखो इसमें भी हो रहा है, अभी जो मैं बता रहा था हो रहा है, इधर देखो मल्टीपल है. क्या लेंगे फिर, 2 कॉमन, तो क्या 2 × 1 ये क्या है, 2 × 2, इधर 2 × -3. चलो सही है, x is -3 विदाउट कैलकुलेटिंग डिटरमिनेंट. देखो इजी है ना. कुछ लोगों ने डिटरमिनेंट 0 निकाल के आंसर निकाला, बट ये ऑब्जर्वेशन से हो रहा है. क्यों? R1 and R3 they are multiple, means R1 and R3 means R2 is R3 is what? क्या रिलेशन है? R3 is to R1. That's why R3 means -6 is 2x. So x is -3. ये शॉर्टकट लिखो. ट्रिक, मेरी ट्रिक थोड़ी अलग ही रहती है, ध्यान में रखो. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, शताक्षी गुड, ऑब्जर्वेशन चाहिए आपका. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल रोज. मुझे कम समय में आंसर चाहिए. मुझे सिर्फ आंसर -3, आप अगर उसको 30 सेकंड दे रहे हो और वो 30 सेकंड का क्वेश्चन है ही नहीं, वो अगर 5 सेकंड का आंसर है तो 5 सेकंड में आना चाहिए. सबको समझ में आ रहा है? शॉर्टकट चाहिए मुझे, बस 100% लाना है मुझे. जो हमारे साथ ऑनलाइन है, समझ में आया तुम्हें शॉर्टकट क्या है मेरा? ये 2 मल्टीपल है, मैंने डिटरमिनेंट निकाला ही नहीं. प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, मल्टीपल रोज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आने वाला है, वो 0. कुछ तो रिलेशन. शॉर्टकट लिख के रखा सबने, ट्रिक लिखा, R3 is to R1. क्वेश्चन नंबर 10 करो, आप निकालो, मैं 2 मिनट आपको देता हूं. बाकी लोग बोलो मत, सबको ट्राई करने दो. दादा फॅन बंद कर रे, ऐकलं तो नाही बंद करा फॅन, तो पण बंद कर, हा पण कर बंद वरचा. हा, एसी वाढवून दे तुम्ही. लागलं तर चालू कर, बंद कर. सी है, आंसर इज व्हाट. और उधर आंसर की दी है, तो वो आंसर की डायरेक्टली देख के मत बताओ, कुछ गलत भी हो सकता है. मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर गलत भी रख सकता हूं मैं. हाँ, कैसे किया वरना? ए इनवर्स. अभी देखो सब लोग शॉर्टकट लिख के रखो, क्योंकि ये मैट्रिक्स सामने आने के बाद मुझे बहुत से रिजल्ट इसके मेरे सामने आ गए. अभी वो लिख के लेने आपको. शॉर्टकट से मेरे पास बहुत इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या रोटेशनल मैट्रिक्स. प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, लिख के रखो. दिस इज योर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स which is also called as orthogonal matrix. 13 साल से पढ़ा रहे तो हमें पता है कि ये इसके क्वेश्चन अभी कैसे घुमाएंगे, इसका शॉर्टकट्स क्या है. इसमें आपको ये इनवर्स ने a⁻30 भी पूछा तो आना चाहिए, इतना इजी है. ये रोटेशनल, उसको दूसरा नाम क्या है, रोटेशनल मैट्रिक्स. दारिया बता रहे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है. रो का स्क्वायर किया तो 1 आता है, करेक्ट, मैग्नीट्यूड 1. और क्या पता है तेरे को ऑर्थोगोनल के बारे में? ए इनवर्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या रहता है? वही नहीं रहता, ट्रांसपोज रहता है. ठीक है, हम बोलेंगे उसके बारे में और, बट अभी पहले हम रोटेशन पे आते हैं. क्योंकि मैंने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें वो ऑर्थोगोनल नहीं हो रहा है, उसको खाली स्केलर आ रहा था.
और उसको मुझे लग रहे थे 2 या 3 मिनट सॉल्व करने को। मैंने ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट यूज किया, मेरा कुछ सेकंड में आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन है इधर भी, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि आपके जो सॉल्यूशंस दिए उस सॉल्यूशन को हमें अलग तरीके से करना है, उन्होंने जो दिया वैसा करना ही नहीं है। जो लेंदी सॉल्यूशन है ना, उसके बारे में आप सोचो कि मुझे वो सॉल्यूशन वैसा करना है, नहीं मुझे अलग करना है, ऐसा सोच के आप वो आंसर देते जाओ। तो ये रोटेशनल मैट्रिक्स है। तो ए अल्फा इज व्हाट, सपोज कॉस अल्फा दिया है आपको, साइन अल्फा, अभी इसका शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान में रखो, इसका एक रिजल्ट लिख के देता हूं, ए रेज टू एन ऑफ अल्फा इज जस्ट कॉस एन अल्फा। बस कितना भी पावर ले लो, एंगल में बस खाली एन लगाओ, कितना शॉर्टकट इजी देखो, सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। प्रूफ भी दिए रेगुलर क्लास में अभी, बट हम प्रूफ में नहीं जाएंगे अभी। You can prove by mathematical induction also, 1 डालो 2 डालो। एंड व्हाट इज ए इनवर्स, इनवर्स में क्या करेंगे, cos ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और आपको मिलने वाले बहुत आगे। cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, cos is even function, then minus sin alpha plus sin alpha plus cos alpha। तो कुछ लोगों को वो ऐसा भी शॉर्टकट याद रखा है कि ये बस इसमें माइनस साइन इंटरचेंज होता है ना, इसका इनवर्स मींस खाली क्या चेंज होता है, माइनस साइन इंटरचेंज। और आपको कितना पूछा, ए स्क्वायर पूछा है ना, और उसका इनवर्स ए स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, 2 अल्फा आएगा, और उसका इनवर्स मींस क्या, उसको निगेटिव साइन दे दो, मींस क्या रिप्लेस करना है, इन शॉर्ट रिप्लेस, चार्जिंग लगा, चार्जिंग चलो, रिप्लेस alpha by minus alpha. This is what, this is same as a square a of 2 alpha, which is a of minus 2 alpha. So minus 2 alpha is replaced by minus 2 alpha. a square का alpha is same as a of alpha, means alpha अंदर जाता है, ऐसा नहीं है, ध्यान में रखो। ये this is for only this one matrix, rotational matrix. cos square minus sin square होता है तब वो cos 2 alpha आता है। शॉर्टकट लिखा सबने, अभी इसका कितना भी पावर पूछा तो आप आंसर कर सकते हैं, क्लियर है ना। मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा है, मुझे जो साथ जो ऑनलाइन है शिवम सर, आप भी साइमल्टेनियसली देखते जाओ मोबाइल में भी, जो ऐप थ्रू ज्वाइन है या ऐप थ्रू किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा, बट मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है बराबर, आपको इमीडिएटली वो हाफ आवर के बाद अपने क्लास प्लस के ऐप पे आ जाएगा उधर। हाँ तो है क्या, ठीक है डन। थोड़ा शिवम सर कम करो, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 24। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर कितनी, 75 रखो, 75 रखता हूं। 11 नंबर का आंसर ए, क्या पूछा है, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। अभी देखो आपने तो सॉल्व कर दिया, बट मेरा तरीका क्या देखो, एक मिनट पहले आप क्या करेंगे, आपने ये को फैक्टर्स, तो आपने क्या किया, इसका प्लस माइनस, इधर माइनस है, इधर क्या प्लस है इधर, तो आपने 1 को क्रॉस किया, कितना आया, 12 + 1 13 आया, तो +13 वाला ही ऑप्शन है, 3 जगह +13 है क्या माइनस, सॉरी -13, साइन निगेटिव करना है ना, -13 वाले ऑप्शन छोड़ के बाकी के ऑप्शन, इस 2 ऑप्शन गए, पेपर में इलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। क्या आया, आपको क्या पूछा है, को फैक्टर पूछा है ना, तो गलती क्या होती है, माइनर 13 है, माइनर इज 13, इस पोजीशन का 8 क्या हो, 8 ये 13 A12 है ना, सेम एज -M12, तो माइनस टाइम 12 की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी, 3 × 4 12, माइनस ऑफ माइनस +1, इट्स -13। तो कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शंस गए, बराबर है कि मेरा, हेलो, आंसर क्या, -13 वाले 2 ही ऑप्शन है,
अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, 6 वाला ही अलग है ना, तो मैं एक ही एंट्री चेक करता हूं। अभी 5 वाली एंट्री चेक करने जरूरत नहीं है, तो इसको क्रॉस किया, कितना होगा 4 + 2 6 ना, 6 खत्म। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं उधर ज्यादा। इस सम में ऑब्जर्व करो, ऐसा समझो चारों ऑप्शन में एक ही जगह -13, क्यों चेक करते हो बाकी का, खत्म उधर। तो ये कॉमन सेंस लगाना है उधर, ईच एंड एवरी एंट्री निकालना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर कह रहे सबको, कितना एंट्री निकाला, 2 ही निकाला, तीसरा एंट्री निकाला नहीं मैंने, क्योंकि तीसरा सेम है, आएगा वो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इनवर्स प्रॉपर्टी अपने पास। व्हाट इज ए बी इनवर्स है, रिवर्स होता है, बी इनवर्स लिखो, रिजल्ट लिखते जाओ। मैंने बोला एक साइड में डायरी रखना है, कल से आते समय एक फॉर्मूले का छोटा डायरी चाहिए, उसमें रिजल्ट लिखते जाना है। और एक रिजल्ट है, क्या रहे, ए बी ट्रांसपोज का भी क्या रहता है, बोलो, बी ट्रांसपोज बी इनवर्स into A inverse. You know the shortcut for 2/2 inverse. Interchanging diagonal entries. Negative of non-diagonal. And इसका determinant 1. 1/1. बराबर. Into A inverse बोले तो 1/4 - 3. 1 ना. उसके बाद interchanging the diagonal entries 2 2. Negative of non-diagonal 3 1. अभी करो प्रोडक्ट. 2/2 का शॉर्टकट लगा रहे हैं हम यहाँ पे. समझा ना, सही है क्या, तो क्या आ रहा है बोल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ना, सॉरी 0, 2 + 0 2, कितने ऑप्शन में 2 है, सभी ऑप्शन में 2 है। सेकंड एंट्री चेक करता हूं फिर, अभी कितना 3, कितने ऑप्शन में 2 और 3 है, अरे कितने ऑप्शन में 2 और 3 है, आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं, ये तो पेपर में करना है। माइनस है क्या, सॉरी, किधर किधर गलत लिखा क्या, इधर बोलिए, इधर ना, ए इनवर्स में क्या लिखना है, इधर है, सही लिखा है ना, किधर, तो निगेटिव चेंज करते हैं ना, निगेटिव ऑफ नॉन डायगोनल बोलते हैं ना, तो अपोजिट हो जाएंगे ना। अरे आपका ये इनवर्स है ना, 1/AD - BC इंटरचेंजिंग डायगोनल एंड नॉन डायगोनल को, ओहो सॉरी, ए इनवर्स दिया है तुम्हें, सॉरी, यस यस यस, इधर इनवर्स ऑलरेडी दी है, तो आपका कैलकुलेशन और इजी कर दिया उन्होंने, मैं इनवर्स निकाल रहा था, क्लियर, यस करेक्ट है आपका, बराबर है, इनवर्स ऑलरेडी दी है। सपोज वी हैव ए एंड मैट्रिक्स, तब मेरा कैलकुलेशन था, अभी ए एंड बी नहीं, आपको इनवर्स ही दिया है, तो अच्छी बात है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं था फिर उसमें, इजी क्वेश्चन है, फिर मुझे समझो ए एंड ए इनवर्स दिया तो ऐसा करेंगे, अभी जो मैंने बताया, इंस्टेड ऑफ ए इनवर्स बी इनवर्स, अगर ए बी दिया है तो वैसे जाओ, करेक्ट है आपका 1 0, यस थैंक यू, प्लीज बताते जाओ, कभी कभी एक्सप्लेनेशन के टाइम मुझे समझ में नहीं आएगा कि इनवर्स दिया गया, बी ये दी दिया, कितना है आंसर बोलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी आ रहा है, ओके 2 -3 करेक्ट है, -6 -1 -7 9 -9 प्लस, हाँ बराबर, सही है, चलो आगे, जिनका स्पीड अच्छा है वो आगे का कर सकते हैं, ध्यान में रखो, मैंने शीट इसकी वजह से दी है, मुझे क्लास में 1 मिनट का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चलो आगे वाला ट्राई करो, कर रहे हैं, आगे का करो, कितना आया, देखो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एंट्री क्या आता है, एडजॉइंट क्या फॉर्मूला एडजॉइंट का, एंट्री क्या होगा रे, A21
अरे एडजॉइंट क्या रहता है, A11 A12 ट्रांसपोज आपको फैक्टर मैट्रिक्स ना, एक बार थ्योरी लिखता हूँ। A22 जिनको पता नहीं प्लीज लिखते जाओ मेरे साथ, मैं हर एक को समझने के लिए डिटेल में लिखता हूँ, हर बार मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबने हो गया सबका। तो आपने को सिर्फ दो ही एंट्री निकालने हैं। कौन से दो एंट्री निकालने बोलो, ये x दिस वन इज y, एक्स वाई निकालना है। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी x is A21 which is minus of M21, क्या होगा M21 2 and 1 4 आया, माइनस टाइम 0 minus 4, x is 4, वेरी गुड, करेक्ट है आपका। व्हाट इज योर y, A33 ना, which is same as M33, समझने के लिए लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। कितना 1 ना, तो x plus y is 5। समझा क्या, देखो पूरा एडजॉइंट मत निकालो, जो पूछा है उतना ही कैलकुलेट करना है, सही है। क्वेश्चन आपके पास शीट का आगे है, इसके बाद रुकने की जरूरत नहीं मुझे, है ना। वो अच्छी बात होगी कि आपके पास हार्ड कॉपी है, अब रुकेंगे नहीं। फिर ऑनलाइन वाले लोगों को सेंड करता हूं आज। डन, ये डिटर्मिनेंट माइनस टाइम तूने डिलीट किया, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो 0 2 2 1 उसका माइनर का वैल्यू। डन, क्वेश्चन नंबर हो गया डन। आगे का देखो 14 वाला ट्राई करो। सॉल्व करो, ट्राई करेंगे आप। बी आया, देखो क्या किया आपने, ये कैसे निकाला बता, व्हाट इज ए, शॉर्टकट आपने यूज किया, ए इनवर्स इज आपने इससे कंपेयर कर लिया ना, एडी माइनस बी सी डी ए माइनस बी माइनस सी बराबर। तो इससे मुझे ए बी सी डी क्या है मेरा, ए बी सी डी, ये क्या होगा 2, ऑब्जर्वेशन से साइन तो एडजस्ट कर लेंगे। बी कितना होगा इधर 4 1 एंड 1, चेक करो सही है क्या अभी। एडी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 है क्या, माइनस 2 है, इंटरचेंजिंग डायगोनल, सही है, तो ये आ गया ना। दिस इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन ये निकालो, तभी आपको आता है आगे 2a प्लस आई, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 8 2 2, आई मीन्स 1 0 0 1, कितना हो गया 5 8 2 3, राइट आंसर इज डी। शॉर्टकट यूज करते जाएंगे किरण, इजी हो जाएगा। फिर सबको समझा 14 वाला, देखो हम अभी 2-3 रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, इनवर्स एडजॉइंट, फिर ज्यादा कुछ किया नहीं हमने। क्वेश्चंस कैसे आ रहे, लिख के हो गया डन। आगे का क्वेश्चन आपके पास जोरॉक्स शीट पे है, शुभम सर वो क्रैश कोर्स के ग्रुप पे भी डाल दूंगा नोट्स, अपना पीडीएफ आज का। जो लोग ऑनलाइन है उनको भी आगे के क्वेश्चंस करने तो कर सकते हैं, पीडीएफ हम शेयर करेंगे अभी ग्रुप पे। हाँ चलो ये वाला सब, फिफ्टीन का आंसर आया किसी का,
सी आ रहा है, ओके 20/3 आ रहा है। क्या इक्वेशन बनते बताओ? सम ऑफ 3 नंबर्स x plus y plus z is thrice the third number. Thrice the third number means 3z क्या is added to first x plus 0y ना। फिर समझ में आ रहा है सबको? On adding the 3 times the first number to the sum of second and we get 12. सॉल्व करो ये सिस्टम और एक्स वाई जेड निकालो। करो कैसे भी करो, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। 2 मिनट देता हूं। शॉर्टकट तो हम बताने वाले, हमने पहले बता दिया तो उसमें क्या रहता है फिर। शॉर्टकट तो हम लाएंगे ही। आप तब तक सॉल्व करो। हो गया, वेरी गुड। आपकी तरफ से आप सॉल्व करो, हम लाएंगे शॉर्टकट। हमारा आंसर आने वाला 30 सेकंड में। आपका कितना टाइम लगता है देखते हैं। वेदांत जी सोचना है बट अलग तरीके से सोचना है और लाना है आंसर। और ये मत सोचो कि सर क्या शॉर्टकट लाने वाले, अपना क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करो और आंसर निकालो। प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट। हेलो, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट। हम तो शॉर्टकट लाने वाले हैं, आप देखो क्या लाते पहले। आप रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो, कैसे भी करो। आप एडजॉइंट मेथड यूज करो। सिस्टम सॉल्व करने का 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इस साल आया था ना रिडक्शन, क्या आया था रिडक्शन? मैंने क्या बोला था क्लास में, रिवीजन में एलएमआर में 100% आएगा। 2-3 साल में पूछा नहीं था और हमने बोल दिया था इन्वर्जन या रिडक्शन, आ गया। हमने नहीं सेट किया पेपर, बट होता है, गेस रहता है। हाँ हाँ, कर लो। अरे कुछ लोगों ने इसका मैट्रिक्स बना लिया होगा कि 103 और ये कॉलम 6 7 12। देखो तुमने जो सॉल्व किया रिडक्शन मेथड लगाया, कितने लोगों का हो गया सॉल्व करके अभी तक हुआ क्या? हाँ, क्या किया? रिडक्शन मेथड यूज किया। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है बताओ? एक्स इज व्हाट, 3y इज 5/z, एक्स वाई जेड 20/3। मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को, मैंने बोला ना दरिया कि इसको टाइम लग रहा है, क्या शॉर्टकट बोल? कौन बताएगा शॉर्टकट? रिडक्शन, वेरी गुड। क्या करेक्ट? रो 1 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करो। देखो ऑब्जर्वेशन, 2 एलिमेंट एज इट इज सेम है ना, वही किया ना। तो अभी डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं R3 - 3R1 नहीं, सिर्फ R3 - R1। कुछ लोगों ने R3 - 3R1 किया, तो अपना रेगुलर प्रोसीजर ना बोर्ड का। जो बोर्ड के प्रोसीजर से गए उनको टाइम ज्यादा लगा। अरे अपने को किसको फाइंड करना है? हेलो, अपने को चाहिए एक्स वाई जेड। हेलो, अपने पास 3 फ्रेंड है हम लोग, और तीनों में से अपने को पता है 2 लोगों को स्किप करने के बाद अपनी वैल्यू बढ़ने वाली आगे। तो उन दोनों को स्किप कैसे करें? उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है ना। तो क्या किया? R3 - R1। तो ये हो गया 1116 1037। तो आ गया 3 - 1 2 006। डायरेक्ट आ गया ना 2x = 6, x इज 3। कितना इजी हो गया। अभी x की वैल्यू 3 डालो इधर, तो 3 + x इज 3 ना। ये इक्वेशन क्या है तुम्हें समझने के लिए लिखता हूं, x + 3z इज 7। तो 3 क्या, 3 + 3z इज 7। उससे z मिलेगा 4/3। और ये दोनों की वैल्यू x + y + z 6। उसमें yz xy पुट करो, उससे मिलेगा z। क्या z में क्या xy मिलेगा? ट्रिक समझा क्या अभी? हेलो, सोचना अलग है बस। तो कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करना है, 2 जगह सेम दिख रहा है, इसका मतलब हर बार अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर नहीं। 2 0 1 0, इतना लॉजिक रखो। सम सॉल्व करते समय क्या करना है? मैक्सिमम
2 जीरो किधर भी आने दो, 2 जीरो आए तो एक वेरिएबल मिल जाता है, एक मिला दूसरा मिलेगा, दूसरे से तीसरा मिलेगा। ट्रिक लिखा सबने? टाइम कितना कम लग रहा है देखो, और आपको टाइम ज्यादा लगा होगा क्योंकि फ्रैक्शंस आते हैं वहां पे। जिन्होंने रिडक्शन से मेथड किया टाइम लगता है, फ्रैक्शंस आ रहा है उधर, टाइम जाएगा, टाइम सेव करो। थिंकिंग लिख के रखो। ट्रिक क्या? ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? एलिमिनेट वाई जेड ईयर बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली किसको एलिमिनेट किया मैंने? वाई एंड जेड को। समझा क्या? शॉर्टकट ही शॉर्टकट, सोच अलग चाहिए, मिलेंगे शॉर्टकट। तो लेक्चर करते समय और कुछ चीजें हम लाने वाले, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करने वाले नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत समझो कि टाइम पास चल रहा है, हर एक को क्वेश्चंस करना है। चलो अभी 16 वाले क्वेश्चन करना है, टाइम काउंट करते हैं। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करने को। कितने टाइम लगता है आपको देखता हो? इट्स 12 o'clock। कितना टाइम लगता है देखते हैं। पहले ही निकाला उन्होंने, टाइम बता के आंसर बताना है। कितना टाइम लगा उसके बाद मुझे आंसर बता। किसी का आया क्या आंसर? जल्दी करो, दिखाओ कैलकुलेशन, दिखाओ। दिया रहा है। ये कुठून लिहिलं? 5b is equal to 10 back to the 8. Therefore, a is equal to 10. कसं पण कुठून आलं? Cross multiplication. कसं? It's a cross multiplication. That's a 10 into cross 10 is equal to याचं काय आलं? 5 into -2 इक्वल हे काय आलं मग? minus b is equal to 3b. नाही नाही, कसं पण ते असं नाही ना, हे दिले रिलेशन ना, ए ऍडजॉइंट ए इंटू ए ट्रान्सपोज कुठे आहे तुझा? नाही 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 ना, पण नाही येत ही प्रोसेस चुकीची आहे ना. आन्सर ती मागे बरोबर म्हणून तसं नाही, प्रोसेस आणि मला c आलेला आहे. मला तर ह्या बोलले की d आहे. प्रोसेसच बरोबर नाही, त्यामुळे ते आन्सर जे आलेलं आहे ना, आन्सर असू दे 5 असू दे तर कुठला असू, पण आन्सर इथून दिसतच नाही, ते चुकतंय. तुला ए इंटू ऍडजॉइंट काढावं लागेल. याचा ऍडजॉइंट काय इंटरचेंज करणार ना, निगेटिव्ह ऑफ नॉन डायगोनल, हे सगळं केल्याशिवाय येत नाही. ते कर, तू हे कॅल्क्युलेशन कर. हो यस, हर एक तरीका ऐसा यूज कर रहा है हर एक स्टूडेंट, ए एडजॉइंट ऑफ ए, और वैसे ही उधर आंसर दिया उन्होंने सॉल्यूशन सेट में भी, आप देखेंगे इस बुक के किधर किसके भी, तो उन्होंने जो किया है ए इज 5a, मैं तो रेगुलर वे बताने वाला, उसके बाद मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ा एडिशनल टॉपिक अपने को करना है और ध्यान देंगे आप। फिर एडजॉइंट क्या रहता है? इंटरचेंजिंग डायगोनल 2 and 5a, इधर नेगेटिव ऑफ नॉन डायगोनल बराबर। इंटरचेंज बता ना, एडजॉइंट मींस इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज, एंड इसके साइन चेंज करो। ओके, ए इतना इधर 5a माइनस बी एंड 3 2, उसके बाद ए ट्रांसपोज 5a माइनस बी 3 2। ये सबने सॉल्व किया, ये तो तरीका सभी और बताते हैं, अलग कुछ करना है। इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा था कि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा 10 मिनट टाइम दिया कि मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन मुझे करना नहीं, फिर भी मुझे आंसर जल्दी लाना है, और मेरा उसके बाद ये आंसर आया 30 सेकंड में। तो आप भी बताओ कैसे किया होगा मैंने, फिर बताओ। आप सोच रहे होंगे तो सोचो, ये तो आपने बना दिया। इक्वेशन क्या है ये आपका? वे बताओ इधर क्या है मैट्रिक्स, क्या है आपका? वो 10a माइनस क्या प्लस 3b, उसके बाद 5ab, बोला 5 इंटू ए बी ना, नहीं लिया नॉन डायगोनल तो भी चलेगा, है ना। फिर से डायगोनल वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, बोलो 3b प्लस 10a, सिर्फ डायगोनल वाला लिया तो भी शायद सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना है
सिर्फ डायगोनल वाले रिलेशन लिए तो भी चल सकते हैं, क्योंकि इक्वल ही है ना, तो अपने को जो सिंपल लगते हैं वही यूज करेंगे हम। तो क्या होगा फिर ये, हाँ वो भी अपने को है ना हमारे पास, ये वो तो शॉर्टकट हम लाने वाले हैं, और उससे भी क्या होगा, ये भी क्या है, इंटू ए ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट इंटू आर। पहले मैं आपका वे बता रहा हूँ, उसके बाद हम आने वाले शॉर्टकट की तरफ। या आपने इस तरह से सॉल्व किया और ए की वैल्यू कितनी आई बताओ, व्हाट इज ए, कितना आया ये, निकाला किसी ने, नहीं, ए इज 4, इधर 25a प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, मैं आपका वे बता रहा हूं, मेरा शॉर्टकट अलग है, मैं आपके वे से जा रहा हूं, बताओ। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना रहे, 9 प्लस कितना हो जाएगा वो, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 कितना 13 ना। अभी ये दो इक्वेशन सॉल्व करके भी आपको आएगा, आप निकालो, मुझे ए एंड बी बताओ। मैं शॉर्टकट अभी मेरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे एडिशनल थ्योरी बताना है। आप सॉल्व करो, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो इससे लेंदी हो रहा है, ये तो बात है सही, आएगा आंसर, आप करो। और इधर क्या होगा, इधर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना कितना बोल रहे, 5ab क्या, 5ab माइनस 5ab क्या, 0 हो रहा है क्या, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5ab माइनस 5ab 0 हो जाएगा। इधर क्या रहे 15, सितेश 15a प्लस या माइनस माइनस 2b, ये 0 हो रहा है ना, फिर तो रिलेशन क्या मिल गया तुम्हें, 15a इज इक्वल टू 2b, ये तो आ गया आपका रिलेशन पहला। सिंपल वाला रिलेशन ले लो, दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, उसको इधर भी सिंपल कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 6 माइनस 6, 0 ना, ये भी इधर का एंट्री ले लो, आ जाएगा जल्दी भी। अभी बोलो 15a माइनस 2b, तो 15a इक्वल टू 2b, वही आ रहा है क्या उससे। अभी आपको ये रिलेशन भी आपके पास, फिर कौन सा रिलेशन, ये 13 वाला सही है, इधर वाला सही है ना, हेलो चेक किया क्या आपने, इट्स क्लियर। 3 हमेशा ये आपका होगा 10a प्लस 3b, देखो कितना टाइम जा रहा है इसमें, है ना। और ये रिलेशन क्या है तुम्हारा 15a माइनस 2b इक्वल टू 0। सॉल्विंग वी गेट a एंड b, बताओ कितना आता है, b 1 है, तो चेक करो एक बार, फिर से चेक करो सब लोग, टाइम लगा तो लगने दो, हम बाद में शॉर्टकट आपको बताएंगे। शॉर्टकट तो हमने अभी तक डिस्कस किया नहीं है, बट आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आता है। 2 मिनट और रुकता हूं मैं, मेरे साथ जो ऑनलाइन है सब लोग करो रहे, ऐसे क्वेश्चन एक आधा दो आ सकते हैं जिसमें टाइम लगेगा, तो मुझे आप बताएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट लाने वाले उधर। इस क्वेश्चन में हम कुछ सेकंड में सॉल्व करने वाले बाद में। ये कितना आया, यस 2/5 इज द राइट वन, ए इज 2/5, मैंने भी कैलकुलेशन किया तो ये मेरा 2/5 आ रहा है, तुम्हारा वही आ रहा है, चेक करो। यस a is 2/5, b is 3, yes or no, a is 2/5, b is 3, तो इससे आपको 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5a is 2/5, b is 3, तो ये आंसर आ रहा है 2 + 3, 5 इज द राइट आंसर। अभी शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला, अभी लिख कर लिया आपने, अभी शॉर्टकट देखो। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट थोड़ा लगने वाला है, शॉर्टकट लिखने के पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसेप्ट समझना है तुम्हें। A is equal to ABCD is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है
तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? आई। ओके, ऑर्थोगोनल कंसेप्ट आपके लिए कुछ लोगों के लिए नया होगा तो प्लीज ध्यान दे दो। ऑर्थोगोनल में और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है? स्क्वायर के एडिशन 1, कोई भी रो ले लो या कॉलम ले लो, स्क्वायर के एडिशन 1 मींस रो में गए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1, उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज भी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो 1। ये रो का देख रहा हूं मैं, रोज कॉलम का भी कर सकते हैं। रोज का क्या होगा अभी? ये प्रोडक्ट ए सी प्लस बी डी 0, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑर्थोगोनल रहेगा ना, परपेंडिकुलर। when two vectors are perpendicular their angle is 90 degree, a bar dot b bar is 0, तो ये फर्स्ट रो वेक्टर एंड सेकंड रो वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट 0 मींस ac प्लस bd 0। समझ में आ रहा ट्रिक? ऑर्थोगोनल आया तो प्रोडक्ट 0 और मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा, रो वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, स्क्वायर की एडिशन 1। इधर अभी कॉलम के बोलो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1, उसके बाद ए बी प्लस सी डी 0। ये क्लियर सबको? ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट अभी क्लियर? अभी देखो, हर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं है, उसको बना सकते क्या? कैन यू राइट एनी मैट्रिक्स एज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? कैन यू कन्वर्ट इट टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तो इसका आंसर है नो। किसी भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बना सकते। किसको बना सकते हैं? इट इज ओनली पॉसिबल, ये आपको इंजीनियरिंग को भी है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स आई। कब पॉसिबल है मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बनाना? मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए, जाने के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? के आए। अभी तुम्हारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है शताक्षी? डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो तुम्हारा के क्या है? डिटरमिनेंट ए ना। समझा क्या? अभी शॉर्टकट में बनाने जा रहा हूं तो उसके लिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग को जो पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स 1 में, उसमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम और ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं। मैं कल के लेक्चर में आपको एक एडवांस कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, जिससे आपके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसमें अपने को कम समय में इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, वो कैली-हैमिल्टन थ्योरम आपको बहुत फास्ट ट्रैक पे आंसर देगा। तो वो कंसेप्ट हम कल पढ़ाएंगे। अभी मुझे बताना क्या, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट क्लियर सबको? ए इंटू ए ट्रांसपोज के आया ना, तो क्या करो आप, इसको ऑर्थोगोनल बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड कितना बनाना है? 1 ना, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो बस। हाउ टू कन्वर्ट इट टू दिस ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? समझो मेरे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस, प्लीज ध्यान दे दो, एक मिनट दे दो। पी क्यू आर एस, इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आया तुम्हारा? के आए। तो डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल हो जाएगा। समझा? इतना लॉजिक सिर्फ ध्यान में रखो। ऑर्थोगोनल बना मींस आपको जो अभी शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, इस मैट्रिक्स में ये ऑर्थोगोनल नहीं है। पहली चीज क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ना। देखो शॉर्टकट समझने के लिए कोई नया कंसेप्ट आया ना, तो उसको थोड़ा रिवाइज करो, उसके बाद शॉर्टकट समझेगा। कुछ लोगों को अभी 100% नहीं समझेगा शॉर्टकट, बट वो पहले ऑर्थोगोनल को समझ लेंगे, थोड़ा ऑर्थोगोनल पे काम करेंगे, उनको तब शॉर्टकट समझेगा। बट फिर भी आप जरा ध्यान दे दो, ए इंटू एडजेंट ऑफ इज डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अभी मेरा के क्या हो गया? डिटरमिनेंट ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, और इधर मैग्नीट्यूड सबका सेम ही है। तो कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? रहे 9 प्लस कितना होगा वो? रूट 13। स्क्वायर की एडिशन कितनी आने वाली? 13। कैसे भी ले लो एडिशन, इसकी स्क्वायर की एडिशन मींस 5a स्क्वायर, हर एक का मैग्नीट्यूड 1 ना, 13 से डिवाइड कर रहे हैं सबको, बराबर। ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले को 13 दूसरे को 13, रूट 13 है ना इधर, तो स्क्वायर की एडिशन कितनी? 13। तो 5a स्क्वायर, शॉर्टकट क्या अभी? 5a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 13 सॉरी, ओनली मैग्नीट्यूड इज व्हाट? 13 है ना आपका। तो कितना 13 ही आया क्या? नहीं, दो जगह रूट 13 जाएगा, रूट 13 इंटू रूट 13, मैग्नीट्यूड 1 बनाया ना तुमने। देखते कितना हो गया फिर ये? 25a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25a स्क्वायर इक्वल टू 4। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 2/5। प्लस माइनस भी ले सकते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट जीरो आने वाला कॉम्बिनेशन लेना है। प्लस माइनस दोनों भी चलेंगे, पर उसमें आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो ना। ठीक है, मैं प्लस माइनस लिखता हूं पहले, उसके बाद बोलो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4
इज इक्वल टू 13, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर इज 9, सो बी इज प्लस माइनस 3। तो मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे ए मैंने कितना लिया, पाई ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, इधर -3, इधर 3 एंड 2, देखो इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, 6 - 6 0 हो गया ना ऑर्थोगोनल। फिर तो ट्रिक क्या हो गया, फिर ए की वैल्यू 3, सॉरी ए की वैल्यू कितनी रहे, ए की वैल्यू 2/5 एंड बी की वैल्यू 3, इससे आपका आंसर आ रहा है 5। बट इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा ऑर्थोगोनल करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड 1 कैसे बनाते वो कंसेप्ट चाहिए, जो आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है। तो फिर भी जिनको जेई में हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उनको इमीडिएटली समझा होगा। कुछ लोगों को ऑर्थोगोनल के लिए काम करना पड़ेगा। जाता ह्या मॅट्रिक्स मध्ये फक्त आता विचार काय करणार तुम्ही, प्रोडक्ट इज 0, स्क्वायर के एडिशन 1, इतना भी आपने याद रखा तो भी चलेगा। पर इधर मैग्नीट्यूड कितना है, 13 ना, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 13 लेना है, ठीक है। तो ये आप इस पे थोड़ा काम करो, मैं स्टार करके रखता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए थोड़ा उसके बारे में भी सोचो, ठीक है। आज के सेशन में हम इधर ही रुकने वाले हैं 16 तक, ठीक है। आज एग्जाम नहीं होने वाला, आज और कल में आपका एग्जाम नहीं है, बट डेली आपका टेस्ट रहने वाला है 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का लेक्चर, 30 to 40 मिनट्स का एग्जाम होगा। इस 12 to 12:10 तक मेरा लेक्चर चलेगा, उसके बाद 30 मिनट्स का 15 क्वेश्चन। देखो अपना सेशंस कैसे चलने वाले आगे, हेलो, 10:30 to 12 o'clock, क्योंकि आपको कंटिन्यूस 6 बजे से, सॉरी 7 बजे से आप लेक्चर्स कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे के आगे मैं जाने वाला नहीं हूँ। 12 to 12:30 सब लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। कुछ लोगों ने अभी तक वो ऑप्शन फॉर्म भरा नहीं है, हम उसमें आपको ऐड कर रहे हैं ऐप पे आप डाउनलोड हो जाएंगे, वहां पे क्या, यहाँ पे आप नाम आ जाएंगे आपके, तो मुझे ये टेस्ट असाइन करने में इजी जाएगा। स्मरण, 1 मिनट, जो रेगुलर स्टूडेंट ध्यान में रखो, आपका सीईटी का जो ग्रुप है उससे भी आपको एक लिंक शेयर किया है, आपका नया ग्रुप जो है वो क्लास प्लस के ऐप पे आने वाला है, तो प्लीज आप फॉर्म भरो, जिससे मैं ये टेस्ट असाइन कर सकता हूँ। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 into 2, तो 30 मार्क्स का हर दिन टेस्ट होगा। आज और कल में खाली टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है, और उसके बाद हर दिन टेस्ट होगा। भले टॉपिक अपना 2 ही हो गया तो भी इमीडिएटली हम असाइन करेंगे, ठीक है। और जो लोग लेट ज्वाइन, सॉरी, जो लोग क्रैश कोर्स के लिए डायरेक्टली ज्वाइन हुए हैं उन्होंने रुकना है, बाकी लोग जाएंगे। थोड़ा स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला कैसे जाना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी लोग रुकेंगे जिनका क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू। जिनको समझ में नहीं आता, सॉरी, हेलो, हाँ, 12:30 to 1:30 डाउट क्लियरिंग काउंटर रहेगा, मैं फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। थैंक यू, जो हमारे साथ ऑनलाइन है, रुकते हैं आज के सेशन में। थैंक यू।